हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुकॉम सेल। सो आज की इस वीडियो में सिस्टम की जो सबसे पहली स्क्रीन जो दिखाई देती है, जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, तो उसके जो बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब हम देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे आप उनका यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे जो स्क्रीन दिख रही है, ये मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे जो सबसे पहले दिखाई दे रही है ये चीज़ें, ये रिसाइकल बिन, दिस पीसी, कंट्रोल पैनल, ये आइकन कहलाते हैं। और इन आइकन्स को आप कैसे सेट कर सकते हो और कैसे यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ये चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिस पीसी का आइकन चाहिए होता है अपने स्क्रीन पे बार बार फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए, तो आपके लिए थोड़ा ये कन्वीनियंट होता है, तो इसलिए आप ये आइकन का यूज करते हो। ये आइकन कहाँ होते हैं, कैसे आप इनको सेट करते हैं, एक बार वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको माउस का राइट क्लिक करना है स्क्रीन पर। माउस का राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे। जब आप पर्सनलाइज पर क्लिक करोगे तो आपकी सेटिंग खुल जाएगी जो बैकग्राउंड से रिलेटेड, यानी आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड से रिलेटेड है। तो उसमें आपको थीम को सिलेक्ट करना होगा। थीम में आपको जो राइट साइड में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पर क्लिक करना होगा। ठीक है, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कंप्यूटर, यूजर, फाइल्स, कंट्रोल पैनल और नेटवर्क। ये मान लीजिए अभी मेरे पास 3 आइकन थे और मैंने अभी सारे के सारे चेक कर लिए हैं, सारे के टिक बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ एंड देन ओके करता हूँ। अब जब मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाऊँगा तो मेरे को ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि ये रिसाइकल बिन है, दिस पीसी है, कंट्रोल पैनल है, उसके बाद ये फाइल एक्सप्लोरर के लिए मिल गया था जो फाइल्स ओपन करने के लिए, और ये है नेटवर्क के लिए। तो ये सारे के सारे आइकन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर ये आइकन आपके सिस्टम पे नहीं मिलते हैं तो आप ऐसे इसको सेट कर सकते हो। तो ये आइकन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। ठीक है, इसके बाद जो नीचे यहाँ पे जो ये आइकन दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है स्टार्ट बटन। तो ये स्टार्ट बटन होता है, इसमें आपको जो भी फाइल सर्च करनी है या आपसे जो भी आपने एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल की हो, सारी की सारी यहाँ स्टार्ट बटन में मिल जाएगी। बट ये थोड़ा एक ऐसा तरीका है जिसको आप अगर यूज करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको चीज़ों को यूज कर पाना। जैसे कि आपको ऑफिस अगर आपको यूज करना है, वर्ड यूज करना है, एक्सेल यूज करना है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन में, यहाँ पे देखो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये जितनी भी एप्लीकेशन उसकी माइक्रोसॉफ्ट की है, ये की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। राइट, तो ये एक तरीका है इनको यूज करने का। और ये तो स्टार्ट बटन का था। ये विंडो 10 है इसलिए स्टार्ट बटन यहां मिलेगा आपको, लेकिन अगर विंडो 11 हुई तो ये सेंटर में मिलेगा आपको। ठीक है, और ये जो स्टार्ट बटन जिस लोकेशन पर है, जो पट्टी पे है, जो बॉटम में जो आपको एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है जहां पे ये स्टार्ट बटन एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम टास्क बार कहते हैं। राइट, ये जो पट्टी दिखाई दे रही है आपको, ये वाली जो नीचे पट्टी दिखाई दे रही है, ये इसको हम कहते हैं टास्क बार। ठीक है, तो ये टास्क बार कहलाता है और जितनी भी टास्क आप परफॉर्म करते हो वो सारी की सारी यहीं पर आपको विजिबल होती है। तो अब जैसे कि मान ले मैंने यहाँ पे कई सारे चीज़ें खोल रखी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे ये ओपन कर रखा है, यहाँ पे सेटिंग ओपन कर रखी है, ये एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर रखा है, और कुछ आइकन्स और दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनमें कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रखी है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए ये तो मैंने ओपन कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। अब मान लीजिए मैंने ये तो ओपन कर रखी है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर रखा है। ठीक है, दिस पीसी मैंने ओपन किया, ये ओपन कर रखी थी इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन इस आइकन के ऊपर आप अगर होवर करेंगे, माउस को ले जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे अगर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये दोनों में से आप जो भी ओपन करना चाहते हो ओपन कर। तो ये हुआ जो फाइलें ओपन है, यानी इसमें जो टास्क परफॉर्म हो रही है, जो टास्क रनिंग में है, वो टास्क यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन जो आइकन दिखा रहे हैं, ये आइकन्स हैं जिनको पिन किया हुआ है। और ये पिन करना क्या होता है वो एक बार देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास, मैं इसको पहले एक बार अनपिन कर देता हूं। जैसे मैं यहां से अनपिन फ्रॉम टास्क बार कर देता हूं। ठीक है, एप्लीकेशन ओपन हो गई थी, इसमें क्लोज कर देता हूं। अब देखो वो आइकन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब ये जैसे कि मान लीजिए मैं अगर इसका, मेरे पास कोई शॉर्टकट भी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे ओपन कर लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं, ये एक
HTML पेज है जो ब्राउज़र में ओपन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है क्योंकि अब ये टास्क रन हो रही है। तो अब ये रन हो रही है तो यहाँ पे विजिबल है टास्क बार पे, लेकिन इसमें क्लोज कर देता हूँ तो ऐसे नहीं दिखाई देती। अब बात मुद्दे की ये है कि अगर मान लीजिए आपको ये अपने टास्क बार पे ही लाकर रखना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, विंडो बटन को प्रेस करेंगे और यहां पे लिखेंगे क्रोम। अब जब क्रोम आपके पास ओपन हो गया है तो यहां से आप माउस का राइट क्लिक करेंगे, इस ऐप पर जाएंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे। अब देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है पिन टू टास्क बार। अब यहां जब पिन टू टास्क बार है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे और वो पिन हो जाएगा। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये पिन होके आ गया है। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन जो भी आप रन करना चाहते हो, जो आप रिपीटेडली यूज कर रहे हो, वो आप यहाँ से पिन कर सकते हो। तो ये पिन करने का एक तरीका है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे चीजें दिखाई देती है, ये सर्च बॉक्स है, आप यहाँ से कुछ भी चीज सर्च कर सकते हो जो आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। तो चाहे कोई फाइल हो, चाहे कोई फोल्डर हो, चाहे कोई एप्लीकेशन हो, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। बट अमूमन ये ज़्यादा आप यूज़ कीजिएगा एप्लीकेशंस को सर्च करने के लिए। फाइल्स के लिए आप पर्टिकुलर ड्राइव में या किसी लोकेशन जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं, वहाँ पे कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्च करने का मतलब पूरी सिस्टम के साथ सर्च करने का काम होना है, ठीक है। अगर आपको आइडिया है कि आपकी फाइल किसी एक पर्टिकुलर ड्राइव में हो सकती है, तो आप उसी ड्राइव में जाके सर्च कीजिएगा। और उस ड्राइव में जाके आप कैसे सर्च कर सकते हैं वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए दिस पीसी है और मेरे पास डी ड्राइव है। अब मेरे को ये आइडिया है कि इस ड्राइव में मैंने काम किया है, लेकिन किस फोल्डर में वो फाइल एग्जिस्ट करती है वो नहीं पता है। तो यहाँ पे जो सर्च है वो यहाँ मिलेगा। तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सर्च द लोकल डिस्क डी। तो जो लोकल डिस्क डी है, केवल ये इसी डिस्क के अंदर सर्च करेगा, पूरे सिस्टम में सर्च नहीं करेगा। तो यहाँ पे सर्च कीजिएगा बस केवल ज़्यादातर जो एप्लीकेशन आपको रन करनी है। जैसे कि मान लीजिए मेरे को एक्सेल रन करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ एक्सेल। तो मेरे पास अगर एक्सेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। अगर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ऊपर वाला ऐप है ही नहीं हमारे सिस्टम में, तो नीचे वाली जो चीज़ दिखा रहा है एक्सेल सर्च सी वेब रिजल्ट्स, तो यही दिखाएगा। तो ऐप अगर हमारे पास है तो उसका पता भी चल जाएगा आपको इस तरीके से कि आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सर्च करने का तरीका हुआ। अब ये आपको पता चल गया, ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये डेस्कटॉप कहलाती है। ये जो साइड में दिस पीसी रिसाइकल बिन हैं ये आइकन कहलाते हैं। और ये नीचे सर्च बॉक्स है, टाइप ए टू सर्च, यहाँ पे आप चाहे जो सर्च कर सकते हो जो आपके सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। ये सर्च स्टार्ट बटन है। ये जो पट्टी जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है ये टास्क बार कहलाता है। राइट साइड में जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये डेट एंड टाइम के लिए है। ये डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे शो होता है, ठीक है। ये जो आइकन है ये आइकन है इंटरनेट के लिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शंस के लिए दिखाएगा, अदरवाइज ये आपको ऐसे ही एक ग्लोब सा बना दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये बैटरी शो कर रहा है क्योंकि मैं लैपटॉप में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे वॉल्यूम के लिए है और यहाँ पे और अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी रनिंग में हैं या फिर यूज की हुई है आपकी, वो सारी यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक वीडियो था जिसके अंदर आप, और सिंपल सी तो चीज़ें इसमें कवर कर ही ली हमने जो बेसिक आपको यूज़ में आती है। ये एक बेसिक सा एक आइडिया था कि डेस्कटॉप पे, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो आइकन्स के बारे में था कि आइकन्स अगर नहीं होते हैं तो आप कैसे उसका यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए जब आप डेस्कटॉप सिस्टम पे काम कर रहे हो। तो टास्क बार क्या होता है, कहाँ पे आपकी टास्क रन कर रही होती है। जब कभी भी आप रन कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि वो तो रन ही नहीं हो रही, या फिर किसी ने मिनिमाइज कर दिया है, तो वापस से आप उसको ओपन करने की कोशिश करते हो। तो नीचे आप देख लीजिएगा, नीचे जितनी भी चीज़ें आपको शो कर रहा है जिसमें ये टैब्स में दिखा रहा है, तो वो सारी चीज़ें रन हो रही है। तो जैसे यहाँ पे रन हो रहा है, यहाँ पे रन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसी वीडियो आगे भी आती रहेंगी और आपको हम ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे। इस वीडियो में आगे की कुछ फर्दर और चीज़ें समझेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच।